लगातार बढ़ते हैं आगे और इसी से जुड़ी हुई एक जानकारी मिल रही है। हैदरपोरा एनकाउंटर से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी है कि हैदरपोरा मुठभेड़ को लेकर यह जानकारी हम आपको इस वक्त दे रहे हैं 5 के पंच में। आमिर मागरे के पिता हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। अदालत से बेटे का शव दिलाने की मांग की गई है। 18 पेजों पर आमिर के पिता मोहम्मद लतीफ ने गुहार लगाई है और ये कहा है कि उनके बेटे का शव उन्हें दिलाया जाए, क्योंकि रोते बिलखते उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, गुलिस्तान न्यूज ने भी आपको दिखाई। लेकिन अब वो अपने बेटे का शव मांग रहे हैं। हाई कोर्ट तक पहुंचे हैं, हाई कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हैदरपोरा एनकाउंटर से ही जुड़ी हुई, क्योंकि अभी आप कुछ देर पहले फारूक अब्दुल्ला साहब को सुन रहे थे, लेकिन आमिर मागरे जो एक थे उसमें से मुठभेड़ के दौरान जिनको मारा गया, उनके पिता हाई कोर्ट तक जा पहुंचे हैं आमिर मागरे साहब, और ये कह रहे हैं कि खास तौर पर उनके बेटे का शव दिलाया जाए। इशफाक गौहर हमारे सीनियर साथी एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त जुड़ चुके हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में अपना समय देने के लिए। इशफाक, क्या जानकारी आपके पास है, क्योंकि आमिर मागरे वो नाम जिसके शव के लिए राजनीति भी बखूबी हुई और उनके पिता को रोते बिलखते भी देखा गया, लेकिन उनके पिता हाईकोर्ट के दरवाजे तक पहुंचे हैं। कौन केस लड़ रहा है, कितने पेज की रिपोर्ट है, क्या कुछ उसमें लिखा गया? देखिए, बिल्कुल अभी जो खबर डेवलप हो रही है वो यही हो रही है कि आमिर मागरे के जो बाप है मोहम्मद लतीफ, वो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर एक एप्लीकेशन मूव की है, जो 18 पेजों की एप्लीकेशन है, जिसको प्रेजेंट किया है 2 वकीलों ने। एक दीपिका सिंह रजावत, जो पहले भी रफाना मामले में काफी ज्यादा सुर्खियों में वकील रही है, तो वो है। उसके साथ साथ नाम आ रहा है कि मोहम्मद अरशद चौधरी, ये भी वकील हैं। दोनों की तरफ से ये फाइल जो है वो ली गई है कोर्ट के अंदर और उन्होंने हामी भर लिया कि वो आमिर मागरे के बाप मोहम्मद लतीफ का केस वहां पर लड़ेंगे। और ये मामला तब सामने आया है जब 2 दिन पहले स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टेक्निकल एविडेंसेस और दीगर चीजों को सामने उन्होंने रखा और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से हैदरपोरा एनकाउंटर के अंदर 3 लोगों की मौत हुई और किस तरीके से मिलिटेंट ने फायर किया, क्या कुछ वहां पर हुआ। एक डिटेल बात उनकी तरफ से सामने रखी गई, लेकिन ये डिटेल बात सामने रखने के साथ ही इस पर सियासत जो थी वो काफी ज्यादा तेज हो रही थी और लगातार इसकी इंक्वायरी, थ्रेडफेयर इंक्वायरी या मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की भी बात हो रही थी। लेकिन अभी ये बड़ा मामला जो सामने आया है, जिस पर पहले ही एसआईटी ने ये बात साफ कर दी थी कि देखिए वो जो कुछ भी कर रहे हैं ये टेक्निकल एविडेंसेस की बुनियाद पर कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया था और महबूबा मुफ्ती की भी बात सामने आई थी। लेकिन फिलहाल आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको बेस बनाते हुए ये एप्लीकेशन मूव की गई है कोर्ट के अंदर, जिसमें ये कहा गया कि हर एक आदमी का जो मर जाता है उसका डिसेंट ब्यूरियल हो, उसका फाइनल राइट जो है वो एज रिलीजियस सेरेमनी के तहत हो, तो ये हर एक का हक होता है। तो इसलिए उस चीज को, हक को छीना गया और उसको दिया जाए। और यही वजह कि गूल संगलदान का ये जो रहने वाला है, जिसके वालिद ने आर्मी के साथ भी बहुत देर तक काम किया और कई बड़े ऑपरेशंस उन्होंने किए हैं, तो उसमें उनका मानना है कि लगातार वो हाई प्रोफाइल रहे हैं, उनको आर्मी की तरफ से मेडल्स दिए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से एट द एंड ऑफ द डे उनके बेटे का लास्ट राइट्स उन्हें करने की इजाजत नहीं दी गई है, ये सही नहीं है। और यही वजह है कि अब ये मामला कोर्ट के अंदर वो ले गए हैं। देखना होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ करेंगे, क्योंकि पहला मौका नहीं हुआ जब इस तरीके से कोर्ट के अंदर कोई मामला चला गया हो। इससे पहले भी कई केस कोर्ट के अंदर गए और लगातार सुनवाइयां भी हुई है, कोर्ट डायरेक्शन भी हुई है। लेटेस्ट वेट की कोर्ट इसमें अब ऑलमोस्ट अब नए साल में क्या कुछ डिसीजन ले सकता है। ठीक है इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल हमारे सीनियर साथी एग्जीक्यूटिव एडिटर बता रहे थे कि अब नए साल में क्या कुछ होता है, क्योंकि मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। एक पिता ने गुहार लगाई है, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट अब क्या फैसला लेता है जब इस पर सुनवाई होगी।